स्टार्ट करें। मैं कौन से टॉपिक में बोलने वाली हूँ पता है? अभी अभी एक छोटा सा रील देखी, मैं आज पहली बार शुरू कर रही हूँ ना, थोड़ा देखी। तो उसमें क्या था, एक बहुत ही अच्छा हार्ट टचिंग मैसेज था। कोई छोटी सी लड़की, प्यारी सी लड़की बोल रही थी एक टॉपिक के बारे में कि मैं बोलने के टाइम वो अच्छा नहीं सुनाई देगा, बट वो उसके मुंह से बहुत अच्छा सुनाई दे रहा था। ओके, वो बहुत अच्छे एक्सप्रेशन के साथ बोल रही थी कि समथिंग कि लाइक मुझे वो पसंद नहीं किए, बट किसी और को पसंद किए। अगर पसंद किए तो किसी और को, मैं मुझे क्यों नहीं, ऐसा कुछ एक टॉपिक था और उस बहुत ही दर्द था। तो मैं आज सारे लोग, मतलब जो सब ये वाले स्टेज में जा रहे हैं या गए थे या जाने वाले हैं, उन सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ। और ये ना मैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सच है। वो मैसेज है, जैसे कौन है टारगेट ऑडियंस? जो लोग हार्ट ब्रेक महसूस कर रहे हैं या किए थे, या कहीं ना कहीं उनके दिल में एक दुख रह गई है जो हील नहीं हुआ है अभी तक। किसी को बहुत प्यार किए हैं और वो प्यार उनको नहीं मिला, ठीक है? या कोई रिलेशनशिप लाइक शादी किए हैं और वो शादी नहीं चली, या कुछ भी अधूरी इच्छाएं, ओके, आप बोल सकते हैं। तो सुनिए आज क्या है। मुझे ना थोड़ा सा मजाक करने का मन कर रहा है। जैसे, छोड़ो आज नहीं, कभी और, हाँ ठीक है, ये सीरियस इशू है, सीरियसली बात करेंगे। तो उन लोगों के लिए ठीक है, ये प्रैक्टिकली क्या होता है पता है? सारा इमोशंस को ना हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं एंड फिजिक्स भी पढ़ते हैं, राइट? अगर आप उसको, हम हर सारे मतलब फिलोसफी को भी, मतलब लाइफ इमोशंस ये सबको भी ना लाइक एन मैथमेटिक्स एंड साइंस की तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब माप तोल के सही है नहीं, सेम पैटर्न है नहीं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे हमको क्लैरिटी मिलेगी। लाइक एक्सरे करके देखना है कि सच क्या है झूठ क्या है, ये हमेशा। तो सच किसको मानना है पता है? जो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब आप कैसे भी कंडीशन में हो, आप डाल दो उसको, कोई भी देश में, कोई भी जेंडर, कोई भी एज ग्रुप में, वो सच है, वो सच सच ही रहता है, वो है सच। ऐसा नहीं वो सच चेंज हो जाएगा। ओके, तो वो सच के बारे में बोलेंगे। तो ना मैं ये रिक्वेस्ट, मेरा रिजल्ट होगा कि आप ये समझ जाओ कि क्यों ऐसा हुआ। जब आप किसी को चाहे और वो आपको नहीं मिला, या आपको कोई चाहा और आप उसको नहीं मिले, ठीक है, ये इसका हमको बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है इसके लिए। क्यों दुखी होना है? तो हो सकते हैं, बट लॉजिक नहीं है, ठीक है? लॉजिक क्यों नहीं है? क्योंकि ना हम लोग दूर किससे क्यों होते हैं उसका साइंस समझेंगे आज। एज हम लोगों को पता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मटेरियल इज एटम, राइट? उससे और थोड़ा डिटेल में जा सकते हैं, बट मॉलिक्यूल का और छोटा एटम। एटम में और भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब रहते हैं, वो वाइब्रेट होते रहते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है? अब सोचो हम लोग एक एक टाइप के, मतलब आत्मा, स्पिरिट जो भी है, हम जो आत्मा है, एक एक आत्मा है सब लोग, ठीक है? वो भी एक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते रहते हैं। वो जो वाइब्रेशन होता है हमारा, एक फ्रीक्वेंसी, मतलब आप जिसको मेजर कर सकते हो। जैसे बोले हम लोग बहुत सारा मेडिटेशन किए, सात्विक आहार, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में रहे, कोई भी आप धर्म फॉलो करते हो, पर उसको अगर ठीक से डिसिप्लिन वे में मान रहे हो, तो हमारा हाइयर फ्रीक्वेंसी हाइयर 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 होते जाता है। जैसे ओके, अनदर छोटा सा चीज़ ऐड करूँगी। जैसे जो लोग बोलते हैं भगवान नहीं है या है, वो जो भी है, और या भगवान है तो क्यों नहीं दिख रहे हैं, या कहाँ है, वो कैसे दिखते हैं, उन लोगों के लिए एक टॉपिक बताती हूँ, ठीक है? भगवान जी को सोचो कि बहुत ही बड़ा फ्रीक्वेंसी में वो भी वाइब्रेट करने वाले एक चीज़, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैं अभी तक जितना सीखी हूँ, मैं इसे साइंटिफिकली अभी सोच रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे ईजी लगेगा एंड सिंपल वे में मैं समझ सकती हूँ। तो भगवान जी हायर लेवल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होते हैं, हम लोग छोटे छोटे वाइब्रेशन में। अगर हम अच्छा अच्छा काम किए, दान धर्म, अच्छा मन, अच्छा भावना, अच्छा सेल्फलेस होके काम करना, अपने कर्मों में ऐसे अच्छे अच्छे चीज़ें किए,
तो हमारा वाइब्रेशन बढ़ता है। मेडिटेशन किए तो क्लैरिटी बढ़ती है। टीवी वीवी रील्स ये एक्स्ट्रा नहीं देखे तो नेगेटिविटी, ज़्यादा डाटा हम नहीं लेते हैं, बहुत सारी डीप चीज़ हैं। तो क्लियर, मेंटल क्लियरेंस, हार्ट क्लियर, ये सब करते रहने से ना हमारा फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ते रहता है। एवरीडे सेम नहीं रहता है। किसी दिन हम बहुत अच्छा फील करते हैं, किसी दिन अच्छा नहीं फील करते हैं। तो समझो राइट वे में काम करने से फ्रीक्वेंसी अच्छा फील हुआ है, ठीक है, अच्छा हायर लेवल में जाता है। तो मेरे कहने का जो लव फेल्योर या कोई किसी को चाहा नहीं चाहा, कोई रिलेशनशिप वर्क किया नहीं किया, इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी। आप ये लेवल में अगर फ्रीक्वेंसी आपका ये है, जो लेवल आपके लेवल में जो वाइब्रेट करता है ना, उसी के साथ आपका मैच होगा। यू ओनली दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड यू, द वैल्यू, आपका वैल्यू वो समझेगा, आप उसका वैल्यू समझ सकते हो। बिना कहे, बिना बातचीत के एक दूसरे को समझ सकते हो, क्योंकि सेम वाइब्रेशन मतलब सेम टाइप का पाथ, सेम टाइप का वैल्यू, सेम टाइप्स के इथिक्स, सेम टाइप ऑफ डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पीनेस, सब डेफिनेशन सेम होगा। तो आपको वो अच्छे से समझेगा, तभी जाके वो मैच होता है। जब कोई हम लोअर फ्रीक्वेंसी वाले के साथ प्यार कर बैठते हैं या करने की कोशिश करते हैं या इंटरेक्ट कर लेते हैं गलती से, एंड हम लोग सोचते हैं ये कुछ है, और तब जाके वो कितना दिन तक ये लेवल डिफरेंट है ना, तो मैच नहीं होता है। या वो ऊपर है हम नीचे हैं तो भी मैच नहीं होता है। या अगर पहले सेम थे, देन सम इनर वर्क, मतलब सब और भी अच्छे हो गए हम, तो हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, वो नीचे रह गया। हम उसको बोलते रहे आजा आजा, अच्छा हो जा, अच्छा हो जा, फिर भी वो नहीं आया, कुछ भी एफर्ट नहीं दिया, और नहीं दिया तो वो उधर रह गया। तो फिर डिफरेंस, जैसे शादी हो गई फिर झगड़ा हो रहे हैं, या जो ये हम। और अगर आप भी ग्रो कर रहे हो, वो भी उसके साथ ग्रो करे, आप दोनों हायर जा रहे हो, तब वो वर्क करेगा। तो ऐसे है, समझ में आया? इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस इन वाइब्रेशन, द एनर्जी लेवल। इट्स नथिंग अबाउट वो हम उनके लायक नहीं थे क्या, वो हमारे लायक नहीं थे क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सब लोग कुछ भी। और आप अगर आप इफ यू आर लुकिंग फॉर लव, देन यू विल गेट अ लव हु इज इक्वली वाइब्रेटिंग, लाइक द फ्रीक्वेंसी इज मैचिंग विथ यू, ओके। तो आप क्या करोगे, अभी वेट करोगे आपका अच्छा वो मैच मिलने, तो आपको पुराना चीज़ भूलना पड़ेगा, ठीक है। इफ आप घर साफ करोगे तो फ्रेश हवा आएगी, राइट, तो वो भी जरूरी है। भूलना है, एंड किसी और को इम्पोर्टेंस नहीं देके सेल्फ लव, अपने आप को इम्पोर्टेंस देके आपके लिए जो राइट है वो करो। आपका आप पहले एक फिक्स करो आप कौन से फ्रीक्वेंसी में हो, कौन से में आपको वाइब्रेट होना है, ठीक है, कौन से फ्रीक्वेंसी में, वो क्लियर करो पहले अपने आप को। मतलब सेल्फ लव जो है ना, अपने आप को समझो और वो प्यार दो कि वो जो दूसरा कोई भी ना दे, वो प्यार आप अपने आप को दो पहले। बहुत मुश्किल है, स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे, ओके। मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। ऑब्स्टैकल्स हैं जो दिखाई नहीं देता है, वो आराम से करेंगे, ठीक है। अच्छा लगा, खाली इतना चाहती हूँ, सैड नहीं हो। जो गया ना, बेस्ट चीज़ हुआ, मैच नहीं कर रहा था, गया ये गई, ठीक है, मैच नहीं हो रहा था, उसके ऊपर कुछ भी एंगर नहीं रखो। वो भी क्या करता, वो मैच नहीं हो रहा था, राइट, वो भी कुछ नहीं कर सकता। इट्स नॉट अबाउट एनी पर्सनल, ना तुम ना वो, कोई पर्सनल चीज़ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द वे वी डेवलप आवर सेल्फ, या नहीं डेवलप कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओके। जो भी होगा वो बेस्ट होगा। कीप improving your frequency, and good people will come to your life. Then you choose whether you want to grow more, focus more, and yeah, another chance. Like if you increase your frequency into how much you will make it higher, the higher frequency people will be connected with. Not only that, like a love only, that is a friend, as a colleague, as a sahapati, anything. If you spend like satsang, so if you spend good time with good people, then you will grow. Everybody should grow, right? Don't do any मन दुख, उड़िया में जो बोलते हैं, सैड नहीं होना है, ठीक है। क्या हुआ है वो सब छोड़ दो, क्यों क्या, अब वो क्वेश्चन छोड़ो, बस अपने ऊपर ध्यान दो, हील हो जाओ। जैसे गंगा नदी में अपना मेमोरी को ऐसे सुंदर से जाने दिए, दुख हो सुख हो जो भी हुआ, मेमोरी को जाने दो, हील हो जाओ, शांत हो जाओ। अपने को बहुत प्यार करो, आइसक्रीम खाओ, सहलाओ अपने आप को, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, बोलो कि जो आपको नया मौका दिया, जो आपके साथ मैच नहीं कर रहा था उसको जानने दे दिया जल्दी से।
आपको, और जो जो ना ऑन द वे हो, जे क्या मतलब जैसे झगड़ा हो रहा है पर छूटा नहीं है, तो रहने दो उनको, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं शायद जो आपका है वो आएगा। तो आप दोनों का अगर मैच हो गया फ्रीक्वेंसी तो आपके पास आ जाएंगे, नहीं हुआ तो जाके कोई अपने लेवल का, अपने फ्रीक्वेंसी मैच वाले ह्यूमन से उनका नाता होगा, ठीक है। इसमें कुछ भी पर्सनली मत लो, सब अच्छा है, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।